बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, आइए आज का दूसरा लेक्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल पर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज, आज हम जो टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है कैंसिलेशन ऑफ बेल। डियर फेलोज, इससे पहले कि हम इसकी ग्राउंड्स की तरफ जाएं कि जिसकी बुनियाद पर कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है वो एजिटेट की जा सकती है बिफोर दी कोर्ट, हम पहले सर्टन प्रिंसिपल्स कैंसिलेशन ऑफ बेल के मतलब जानने की कोशिश करते हैं और ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है जहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन की एप्लीकेशन जो है वो मूव की जा सकती है। डियर फेलोस, अगर सबसे पहले हम ये बात करें कि कौन सा सेक्शन इसके साथ डील करता है तो सेक्शन 497 का सब सेक्शन 5 CRPC 1898 इसके साथ डील करता है। डियर फेलोस, ये सेक्शन 497 का सब सेक्शन 5 हमें ये बताता है कि 3 अदालतों के पास कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन जो है वो मूव की जा सकती है। पहली अदालत वो है कि जिसने ऑलरेडी ये बेल ग्रांट की थी जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखने वाली कोर्ट थी, उसके पास मूव की जा सकती है और इसके साथ साथ सेशन कोर्ट के पास मूव की जा सकती है और हाई कोर्ट के पास मूव की जा सकती है। लेकिन सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने बेल ग्रांट की हो, यानी ओरिजिनल कोर्ट जिसने बेल ग्रांट की थी उसके लिए ज़रूरी है कि ओरिजिनल कोर्ट के लिए कि उसने वो बेल ग्रांट की हो, लेकिन सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। डियर फेलोस, दूसरी जो अहम बात है इस हवाले से वो ये ज़रूरी है कि कैंसिलेशन ऑफ बेल उतनी देर तक नहीं की जाएगी जितनी देर तक अक्यूज पर्सन को नोटिस ना किया जाए, यानी उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो है वो मैंडेटरी है प्रोवाइड करना। और तीसरी जो अहम बात जो डिस्टिंग्विश करती है ग्रांटिंग ऑफ बेल और कैंसिलेशन ऑफ बेल को वो ये है कि ग्रांटिंग ऑफ बेल की कंसिडरेशंस डिफरेंट हैं, ग्राउंड्स डिफरेंट हैं और कैंसिलेशन ऑफ बेल की डिफरेंट हैं। डियर फेलोस, एक और बड़ी अहम बात इस हवाले से हमारे मद्देनज़र रहनी चाहिए कि जो ग्रांटिंग ऑफ बेल है वो चूँकि बाज़ दफ़ा वो राइट होती है और बाज़ दफ़ा कंसेशन होती है और बाज़ दफ़ा वो प्रोहिबिटरी क्लाज में फ़ॉल करती है और बाज़ दफ़ा नॉन प्रोहिबिटरी में क्लाज में फ़ॉल करती है। बाज़ दफ़ा वो ग्रांटिंग ऑफ बेल जो है वो प्रिंसिपल होती है और विद होल्डिंग जो है वो एक्सेप्शन होती है और बाज़ दफ़ा ग्रांटिंग ऑफ बेल एक्सेप्शन होती है और विद होल्डिंग जो है वो प्रिंसिपल होती है। लेकिन यहाँ पर जब कैंसिलेशन ऑफ बेल की हम बात करते हैं तो कैंसिलेशन ऑफ बेल के मुतल्लिक़ जजमेंट्स में ये बताया गया कि वहाँ पर बड़ी कंपेलिंग, स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्शनल ग्राउंड्स का होना ज़रूरी है कैंसिलेशन ऑफ बेल ग्रांट करने के लिए। डियर फेलोस, एक और बड़ी अहम बात जजमेंट PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज 585 के अंदर ये लिखी गई कि व्हेन ट्रायल हैज़ कमेंस्ड बेल शुड नॉट बी ऑर्डिनरीली कैंसल्ड, यानी अगर ट्रायल शुरू हो गया तो फिर ऑर्डिनरीली कैंसिल नहीं की जाएगी। और फिर एक और जजमेंट PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 34 के अंदर कहा गया कि बेल कैन नीदर बी विदहेल्ड और कैंसल्ड एज अ पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट के तौर पर ना तो विद होल्ड की जा सकती है बेल और ना ही कैंसिल की जा सकती है। डियर फेलोस, अब एक और बड़ी क्वेरी है कि अगर 3 अदालतों के पास ये इख्तियार समात है कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन का, तो क्वेश्चन ये है कि आप पहले कौन सी अदालत को अप्रोच करेंगे। डियर फेलोस, इस हवाले से जजमेंट्स हमारी रहनुमाई करती हैं। ये जजमेंट है 2000 MLD पेज 1172। इसके अंदर कहा गया कि कोर्ट ग्रांटिंग बेल इज़ नॉट टू बी अप्रोच्ड इन ऑल केसेस इन फर्स्ट इंस्टेंस फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। Cancellation sought on the ground that the law was misappreciated by lower court, calling upon petitioner to go back to the lower court would not be well advised direction। यानी अगर आपने ग्राउंड ही ये एजिटेट की है कि लोअर कोर्ट ने मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ की है वाइल ग्रांटिंग बेल या मिस एप्रिसिएशन ऑफ लॉ की है वाइल ग्रांटिंग बेल, तो फिर ये इल एडवाइज्ड है कि आप उसी कोर्ट जिस
कि जिसको आप कह रहे हैं कि उसने मिस एप्लीकेशन की है, उसी के पास जो है वो एप्लीकेशन मूव करना। फिर डेफिनेटली हायर कोर्ट के पास होनी चाहिए ताकि वो इस चीज़ को इवेल्यूएट कर सकें कि आया कि जब लोअर कोर्ट ने बेल ग्रांट की उन्होंने एप्लीकेशन और एप्रिसिएशन ऑफ लॉ सही की या नहीं की। एक और जजमेंट PLD 1997 लाहौर 6591 इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करती है। कहा बेल एप्लीकेशन ऑफ एवरी नेचर इज़ टू बी मूव्ड बिफोर एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। However, application can be moved before the High Court as provided in Note 11, Rule 14, Chapter 10, Volume 3. Dear fellows, ये तो वो बुनियादी चीज़ें थी जो कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन मूव करने के लिए जानना ज़रूरी है। अब अगर हम ग्राउंड्स की तरफ बढ़ें तो जजमेंट्स के अंदर एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट जिसने एग्जॉस्टिवली कैंसिलेशन ऑफ बेल की जो ग्राउंड्स हैं उनको डिस्कस किया वो है 2018 MLD पेज 577। इसके अंदर सबसे पहली जो ग्राउंड दी गई वो ग्राउंड दी गई कि अगर जो ग्रांटिंग ऑफ बेल का ऑर्डर है वो पेटेंटली इलीगल है या फैक्चुअली इनकरेक्ट है और उससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुई है और जिससे दूसरी पार्टी यानी जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रेजुडिस हुई है। दूसरी जो ग्राउंड इस जजमेंट के अंदर बताई गई वो ये बताई गई कि एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग बेल सर्टन सर्कमस्टांसेस वर नीदर इन द नॉलेज ऑफ द प्रोसिक्यूशन नॉर इन द नॉलेज ऑफ द कोर्ट। कोई ऐसा पीस ऑफ एविडेंस या ऐसा मटीरियल फैक्ट सामने क्रॉप अप होता है जो कि आयोग गैदर करता है, कलेक्ट करता है और जिसकी बुनियाद पे प्रोसिक्यूशन ये बिलीव करती है कि अगर एट दैट मोमेंट वाइल ग्रांटिंग बेल कोर्ट के नॉलेज में होता तो उसे रिजेक्ट कर देती, तो ये नया पीस ऑफ एविडेंस एक ग्राउंड बन सकता है कैंसिलेशन ऑफ बेल का। डी फेलोज, जो तीसरा ग्राउंड हमारे सामने आती है वो ये आती है कि अगर जिस शख्स को अक्यूज पर्सन को बेल ग्रांट की गई है अगर वो मिस यूज़ ऑफ दैट कंसेशन ऑफ बेल करता है, यानी वो कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट करता है। चौथा जो ग्राउंड इस जजमेंट के अंदर दी गई है वो ये दी गई है कि अगर अक्यूज पर्सन जिसको बेल ग्रांट की गई है वो इंटरफेरेंस करता है, वो हैम्पर करता है, वो टेम्पर करता है एविडेंस को, तो इस ग्राउंड पे भी उसकी बेल जो है वो कैंसिल की जा सकती है। पांचवा जो पॉइंट है वो भी बड़ा मटेरियल है कि अगर अक्यूज पर्सन जिसको बेल ग्रांट की है वो थ्रेट्स एक्सटेंड करता है या हर्ल करता है उस कंप्लेनेंट पर या उसके विटनेसेस को, उनको प्रेशराइज करने के लिए, उनको हैरास करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए कि वो विड्रा कर जाएं फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, तो ये भी एक ग्राउंड जो है वो कैंसिलेशन ऑफ बेल की हो सकती है। छठी ग्राउंड इस जजमेंट के अंदर जो दी गई वो ये दी गई कि जिस अक्यूज पर्सन को बेल ग्रांट की गई है वो एब्सटेन कर रहा है टू अपीयर बिफोर द ट्रायल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग द चार्ज और एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट हिम, और वो एप्रीहेंशन है कि वो एब्सकॉन्ड कर जाएगा, ये भी एक ग्राउंड बन सकती है उसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल के हवाले से। इस जजमेंट के आखिर में वही बात जो पहले मैंने की कि कंपेलिंग और एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड्स का होना ज़रूरी है। इस जजमेंट के अंदर भी ये कहा गया कि वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्शनल ग्राउंड्स आर रिक्वायर्ड टू विदड्रा द कंसेशन ऑफ बेल। डियर फेलोज, ये तो वो बुनियादी प्रिंसिपल्स थे और ग्राउंड्स थे जिनकी बुनियाद पर कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन मूव की जा सकती है या कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है वो सीख की जा सकती है। डियर फेलोज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।